तो ये गाइस कैसे हो आप लोग? आई हो बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था और मू चैंग की फाइट में कॉन्वे की पावर के सामने मू चैंग टिक नहीं पाया और वो अपना हार मान लेता है। इस वजह से चियारा को बहुत ज्यादा फायदा होती है। तो चियारा सोचने लगते है कि इस पैसों से मैं क्या करूं। तभी बेली उस पैसों को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चियारा कहते हैं कि नहीं, ये मेरा पैसा है, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चियारा को कहता है कि मेरे ब्यूटीफुल सिस्टर, क्या तुम कुछ भूल गए? और कन्वे का नजर उस पैसे के ऊपर होता है। तो चियारा कहती है कि मुझे सारी पैसा मिल गई है, एक पैसा भी नहीं है। फिर कन्वे चियारा को कहता है कि देखो, तुम इतना सारा पैसा जीता क्यों? क्योंकि मैंने इस मैच को जीता और इसीलिए तुम्हें ये मिली। तो चियारा कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आपने तो बेट ही नहीं लगाई। लेकिन चियारा को ये पता नहीं कि कॉन्वे उस पैसे से हिस्सा मांग रहा है। तो कॉन्वे भी डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। तो कॉन्वे बहुत बार एक ही बात बोलने के बाद चियारा को समझ में आती है और चियारा कहती है कि हाँ मैं समझ गई। तो फिर कॉन्वे कहता है कि ये हुई ना बात, तो तुम इससे मुझे एटलीस्ट 70% देना, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फिर चियारा कॉन्वे को कहती है कि देखो, आप जो खेलते हैं उसे जुआ नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप होते तो आप पर बेट नहीं लगाते, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था। आप पैसा खोने से डरते हैं। अभी मैं पैसा जीती हूँ इसलिए आप मेरे पास आ रहे हैं। अगर ये पैसा मैं नहीं जीतती तो आप मेरे पास आते भी नहीं और मेरे बारे में सोचते भी नहीं है ना। सुनकर कन्वे सोचने लगता है कि ये लड़की कब से इतना स्मार्ट होने लगा है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि अब एक जेंटलमैन को अपमान कर रहे हैं। तो बेली कहते हैं कि आप जेंटलमैन बकवास बंद कर। तो फिर बेली कहती है कि देखो, वो जब तुम्हारे साथ बात कर रही थी तभी मैंने उसे देख ली, वो कुछ गलत करना चाह रहा है। देखो चियारा, उस पर भरोसा मत करना, वो एक धोखेबाज है। आपको मुझे पैसा देना चाहिए, मैं इसे आपके लिए रखने में मदद करूंगा। वो उस पर हाथ भी नहीं डाल पाएगा, नहीं तो वो इसे चुरा लेगा। तो चियारा कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब से मुझे पैसा मिली है आप दोनों का मुझे देखने का तरीका बदल गया है, मुझे तुम दोनों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है। पेनी गर्ल, सुनियो, चैंगलू और मीना चंग को एक जगह पर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर कन्वे का एंट्री होता है और सुनियो कहता है कि ये लो विलेन आ गया। तो कन्वे भी जवाब देता है। तो कन्वे कहता है कि अब किसे कह रहे हैं, अब लूजर है। और तभी सुनियो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ ये बोलने का? क्या तुम चाहते हो हम लोग फिर से फाइट करें प्राइवेटली? होटल अभी उस होटल में से एक लड़की कहती है कि ए जेंटलमैन चिल, यहाँ पर लड़ाई मत करना। तो फिर कन्वे कहते हैं कि हाँ, क्या तुम सपना देख रहे हो? मुझसे कुछ सीखने के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अपार्टमेंट है? अगर नहीं है तो यहाँ पर बैठो और खाओ, यहाँ पर शो ऑफ मत दिखाना लूजर। उसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठता है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि उसे अकेले ही छोड़ दो, ऑनर हमें खाना दीजिए। फिर पेनी कन्वे को कहते हैं कि कॉन्वे, क्या ये जरूरी है इतने सारे लोगों के सामने उसको अपमान करना? मुझे लगा कि तुम अंदर से एक अच्छा आदमी हो, मुझे आपसे ऐसे आदमी होने की उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे निराश कर दिया। कन्वे कहता है कि क्या आपको पता नहीं है कि यही सबसे पहले मुझे अपमान किया था? आपको पता नहीं कि ये मेरे साथ पहले क्या क्या करता था? तो फिर पेनी कहती कि क्या आप कभी भी नहीं भूलेंगे वो क्या किया था? ये बदला लेने का सही समय है। तो फिर कन्वे कहता है कि देखो, आपको ऐसा कहना के राइट नहीं है, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं थे जहाँ पर मैं था, और इसके अलावा वो मेरे साथ पहले बदतमीजी की, इसके लिए मैं उसको जवाब दिया। तो फिर पेनी कहती है कि देखो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, वो बहुत कमजोर है, मुझे दोष देना बंद करो। लेकिन मेरे मन में एक बात खटक रही है, तुम इतना क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रही हो? क्या आप वही हैं? और ये सुनकर पेनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बेंच पर एक टोप से मारती है। तो उसके बाद कन्वे भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कन्वे कहता है कि अब क्या चाहते हैं? अब जल्दी ही मंच पर मुझसे मुकाबला करने वाले हैं, हमें तब तक अपना एनर्जी बचाना चाहिए। तभी चैंगलू अगर पेनी को समझाती है और कहती है कि ए पेनी, शांत हो जाओ, ये रेस्टोरेंट है, ये स्टेज नहीं है। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी तोड़ती हो तो तुम्हें इसके लिए पैसा पे करने पड़ी। तभी पेनी कहती है कि मैं मंच पर तुम्हें कभी भी दया नहीं करूंगी। तुम्हें भी कहते हैं कि हाँ मैं भी देख लूंगा। तभी बेली कन्वे को कहती है कि ए कॉन्वे, तुम मेरे कपड़े क्यों पकड़े गए हो? कन्वे कहते हैं कि ओह सॉरी नथिंग। फिर चियारा कहती है कि तुमको क्या लगती है वो डरी हुई है, जलती हुई पड़ी है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कन्वे चिल्लाकर कहने लगता है कि वो झूठ बोल रही है, मैं उसे मंच पर देख लूंगा, मैं वाला उससे क्यों डरूंगा? तो फिर रिचल कहती है कि देखो, वहाँ पर जज होंगे और बहुत सारे डिसेबल्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, बेशक अब नहीं डरते हैं। तभी कन्वे कहते हैं कि शट अप। तभी ब्रदर जू कहता है कि ब्रदर, तुम कुछ ज्यादा ही बोल दिए हो, वो तुमसे नाराज है, वो तुमको मंच पर ऐसा करेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, वो सुनियो से मजबूत है, वो रिचल जैसे ही अच्छा है। तो तभी कन्वे कहते हैं कि हे अभी बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना नीच होगी, है ना? तो फिर चियारा कहती है कि आपको जज करने का राइट नहीं है जब आपने कभी ये महसूस किया है कि वो दूसरे के साथ क्या हुआ है। अगर मैं होता तो मैं आपको मारता, चाहे जो भी। फिर कन्वे चियारा को चिल्लाकर कहने लगता है कि ए आज तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? बाय द वे, तुम हर टाइम सिर्फ खाते रहते हो। फिर चियारा कहती है कि ए तुम मुझे ट्रिक करना चाहती हो, मैं अमीर हूँ, मैं जितना खा सकता हूँ उतना खाना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और सिया फेरी को एक घर में बैठी हुई दिखाई जाती है। वहाँ पर बेली आती है। तो सिया फेरी कहती है कि ए बेली, तुम इतना लेट क्यों हुई? तो बेली कहती है कि कॉन्वे टॉप 10 में आ गया, इसीलिए मास्टर जिला हम सभी को पार्टी दिया और मुझे भी इन्वाइट किया और वहाँ पर हम लोग बहुत सारा फन किए, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो फिर सिया फेरी कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम सारे टाइम कॉन्वे के साथ? तो बेली कहती है कि हाँ मैं उसके साथ ही थी। तो फिर सिया फेरी कहती है कि अच्छा, तो बोलो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बेली कहती है कि हाँ वो अंदर और बाहर से पूरा ही गैंगस्टर है, वो एक जेंटलमैन नहीं है, वो एक बदबूदार बच्चा है। तो फिर सिया फेरी कहती है कि उसका कोई भी अच्छा दिख। बेली कहती है कि सोचने दो पहले, वो कायर है, मौत से डरता है, वो बेशरम है और ज्यादा बकबक करती है, उससे तो अच्छा एक गंदगी का टुकड़ा है। तो सिया
सियाफेरी कहती है कि बेली आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बच्चा है, लोग को एकमात्र डिसएबल्ड है और वो वैसे भी टॉप 10 में पहुंच गया है। मैं कह सकता हूँ कि वो एक होनहार बच्चा है। तो फिर बेली जवाब देती है कि वो चालाक से भरा हुआ है, उसका सामना जब एक मजबूत आदमी से होगा तो उसे लात मार देगा। तो फिर सियाफेरी बेली को समझा देगी उसके एबिलिटी में धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है। बेली तुम उसके उम्र में हो, आपको उसके साथ घूमना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो फिर बेली थोड़ा शौक होकर मास्टर को कहती है कि तो मास्टर आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? फिर सियाफेरी हंसती हुई कहती है कि देखो मैं ओपन माइंडेड हूँ, आप जिसे प्यार करते हैं उसे चुनने की आपको अधिकार है, इसलिए मैं जिलो के साथ डिस्कस किया कि आपको उससे शादी कर लेना चाहिए। फिर बेली मास्टर को कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि आप नहीं जानते हैं कि मुफ्त प्यार मतलब क्या होता है, ये हमारा पर्सनालिटी शूट करता है या नहीं करता ये तो दूर की बात है, मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा हूँ, अगर हम इंसान होते तो मैं उसकी माँ की उम्र में होती, अरे मैं उसको कैसे शादी कर सकती। तो फिर सियाफेरी कहती है कि देखो तुम सभी लोग कल्टिवेटर्स हो, उम्र भी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको कंक्लूजन में नहीं पढ़ना है, भले आदमी को मिस मत करना, धीरे से सोचो। तो फिर बेली कहती है कि जो भी हो देखो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सियाफेरी बेली को पूछते है कि बाय द वे आपके ड्रैगन टूथ के साथ सब कुछ कैसे चल रहा है? तो बेली जवाब देती है कि मास्टर ये वो चीज है जिसका मुझे परवाह है, ये कहाँ से आया था, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है, अगर मैं मंच पर इसे लड़ाई के समय इस्तेमाल करती हूँ तो मैं निश्चित रूप से टॉप 10 में पहुंच जाऊंगा। तो फिर सियाफेरी उसके ड्रैगन टूथ के बारे में बताती है, वो कहती है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं, ये वायलेट सन डिजायर कटर के साथ आपके ड्रैगन टूथ दुनिया के 4 भगवान खातून के रूप में से जाना जाता है। अब अभी भी ड्रैगन टूथ को पूरा इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, अगर आप इसे और 30 या 40 साल तक पूरा प्रैक्टिस करते रहे तो ये आपके लिए पूरा ही अलग बात होगा। तो सीन चेंज होता है और रिचल और ज़वेनिल की मास्टर को ध्यान करती हुई दिखाई जाती है। तो ज़वेनिल कहती है कि मास्टर आप हमें ढूंढ रहे हैं क्या? अभी मास्टर आंखें खोलती है और कहती है कि वो तो ज़वेनिल और रिचल तुम लोग आ गए, तुम दोनों ही आज बहुत ही अच्छे काम किए हो, दोनों ही टॉप 10 में पहुंच गए हो, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। इन लड़ाई में बड़े तस्वीर पहले ही सामने आ चुके हैं, अब जिस दुश्मनों के साथ सामना करने जा रहे हैं वो स्पष्ट है, आपको कल पूरी कोशिश करनी चाहिए और 6 महीने दूर डेंजर क्लिप में आयोजित होने वाली कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिर ज़वेनिल कहते हैं कि समझ गई मास्टर, देखो ज़बियर मैं रिचल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करता था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार किया हूँ, आशा है कि ये आपके लिए थोड़ा सा काम करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ज़वेनिल कहते हैं कि मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ, मैं आपको कभी भी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मास्टर कहते हैं कि बॉक्स को खोलो और देखो गिफ्ट पसंद आई या नहीं है। तो उसके बाद ज़वेनिल उस बॉक्स को खोलती है और कहती है कि ये तो वायलेट सन है। तो मास्टर कहते हैं कि आप सही हैं, लीडर टेस जी ने मुझे कुछ समय पहले ये दिया था और अब मैं इसे आपको अगली लड़ाई में बेहतर ग्रैंड प्राप्त करने में मदद करने के लिए देता हूँ। तो फिर ज़वेनिल कहते हैं कि थैंक यू सो मच मास्टर, मैं लड़ने के लिए और आपको प्राउड करने के लिए जितना कर सकता हूँ करूंगा। तो रिचल कहते हैं कि इस पावरफुल तरबल से तुम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। तो फिर मास्टर कहते हैं कि देखो आपसे कांता आपके जीतने की राज होगी, अब इसे किसी को मत देखने देना, अगले 4 महीनों में इसे स्टडी करे और इसे समझे, जब आप लड़ने के बीच में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जादू शक्ति होंगे, याद रखना। तो ज़वेनिल कहते हैं कि हाँ समझ गई मास्टर। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।